ये रे नहीं रेखा है, रिफ्लेक्शन की पहचान। ये रे नहीं रेखा है, रिफ्लेक्शन की पहचान। नियम समझो गहराई से, तभी बनेगा रे डायग्राम। तो स्वागत है बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नए लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम, जो पिछले लेक्चर में बाकी रह गया था। जो पिछले लेक्चर के अंदर टॉपिक बाकी था, उसी टॉपिक को मैं आगे क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद से पढ़ा जाएगा रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ, यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध होता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद से इसको ना ऐसा ही पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट, यानी सिद्ध करे कि F बराबर R/2 या R/2 बहुत ही मजेदार है। एक बार बताएंगे, भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से इमेज पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे, और फिर मैग्निफिकेशन, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। उसके बाद से इस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा जाएगा, जो आप एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करें, रेडी है? चलो शुरू करते हैं। तो पहला पढ़ने वाले हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम, ठीक है। तो कॉपी पे निकालिए, डालिए पहला हेडिंग रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। पूरा फोकस यहां होना चाहिए। अब मेरे पास दो मिरर है, स्फेरिकल मिरर की तो दो है ना, एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है। तो मैं बात कर रहा हूं दोनों की, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, पहला रूल लिखने वाला है, हेडिंग डाल चुके हैं। रूल फर्स्ट, पहला रूल पढ़ने वाले हैं। पहला रूल क्या है, मैं करने वाला हूं दो मिरर में। पहला मिरर क्या है, कॉन्केव, मतलब आउटर सरफेस क्या करना है बच्चों, पॉलिश करना है। क्या करना है, आउटर सरफेस पॉलिश कर देना है। अरे यार, मतलब पेंट करना है, और इनर सरफेस छोड़ देना है। आउटर सरफेस, उत्तर में क्या करना है, उत्तर में अंदर का पेंट करना है, ठीक है। ध्यान कहाँ है, आउटर सरफेस अगर पॉलिश करेंगे तो इनर सरफेस क्या बनेगा, रिफ्लेक्टर बनेगा। तो यहाँ से प्रकाश आएगा, आएगा, टकराएगा, वापस आएगा जाएगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से अभी इसका इनर सरफेस क्या किया है, कलई किया है, मैंने पॉलिश किया है, तो आउटर सरफेस क्या बन गया, रिफ्लेक्टर बन गया ना। तो प्रकाश आएगा जाएगा, है ना। ये बताओ, ये क्या है, सरल रेखा, इसको क्या बोलते हैं, पीए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसका ये क्या है, पीए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया बच्चों। तो इसका मैंने नाम रख दिया पीए। ये क्या है, इसको थोड़ा दूर ले चलते हैं, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं पीए, ठीक है। ये है पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ ये क्या है, ये है पोल, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है इसका सेंटर, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लेते हैं ये क्या है कि इंफिनिटी, तो छोड़ो इंफिनिटी मत मानो, अनंत मान लो। क्या देखो, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा पोल। पोल से क्या करता है बच्चों, याद करो पिछला लेक्चर, साइन कन्वेंशन, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली निगेटिव, सामने वाली निगेटिव। याद नहीं आ रहा है, और पीछे वाली पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे वाली निगेटिव। तो ये से दूरी का नाश करता है मिरर में, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, जाके पढ़ाएंगे। लेकिन मिरर में पोल से करते हैं, कहां से करते हैं, पोल से।
तो ये हो गया पोल, पोल ये हो गया। ये अगर ऐसे सर्किल बन रहा है तो इसकी हो जाएगा सेंटर, मान लो यहाँ पे, तो इसके फोकस देखिए सेंटर में होता है फोकस, दोनों के बीच में होता है, हो गया फोकस। चलो रूल पहले देखो ध्यान से, ये कौन सा मिरर है बताओ पहले, ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर, यानी यानी अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण। और ये है अगर अंदर पेंट करेंगे तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी यानी उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो तो रूल पहला के बड़ा आसान है, जब भरुआ है ना। पहला रूल क्या बच्चों, कि अगर कोई लाइट रे, अगर कोई मान लो सन है, सन से प्रकाश आ रहा है, सन से प्रकाश कैसा आता है, ऐसे ऐसे आता है ना, ऐसे स्ट्रेट आता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि सन से प्रकाश आ रहा है, तो सन का है इंफिनिटी मान लेते हैं, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ गया, अब आया कि नहीं आ गया। अब आएगा तो यहाँ पर इसके परिवर्तक सतह पे क्या होगा बच्चों, टकराएगा। तो बताओ ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, वो दोनों का है, ये दोनों पैरेलल है। जब समानांतर आ रहा है, किसके आ रहा है, समानांतर आ रहा है। तो जब कोई लाइट रे, एनी लाइट रे, मतलब जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजर जाता है बबुआ, हमेशा फोकस से होकर गुजर जाता है। याद है, या अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, तुम बताओ यहाँ देखो, अब अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि हमने कलई किया है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो बोलेगा कि फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीक, ऐसा भास होगा कि फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, जैसे आपको आभास होता है वो किससे बन जाता होगा, है ना। तो पहला रूल वजह हो गया क्या, कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आता है, मतलब पैरेलल आता है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो किसमें प्रतीत होगा, किसमें होगा, कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स में, और किसमें वास्तव में गुजरेगा, बोलो बोलो बोलो, कॉनकेव में। तो कॉनकेव में वास्तव में गुजरता है, और कॉन्वेक्स में रियल में नहीं होता है, कल्पना हो रहा है, वर्चुअल में गुजरता है। इसमें बनेगा काल्पनिक इमेज और इसमें बनेगा रियल इमेज। ठीक है, तो पहला रूल समझ हो गया। रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। रूल सेकंड, उल्टा कर लो। अब जिस रास्ते, याद करो, तुम जिस रास्ते से कोचिंग जाते हो पढ़ने या स्कूल जाते हो, आते तो हो उसी रास्ते ना, आए है। तो जिस रास्ते गया था, ऐसे ट्रू ऐसे ट्रू ऐसे ट्रू ट्रू, तो जाएगा ऐसे ट्रू ट्रू। इसका मतलब इसको तुम उलट दो, यानी रीडायग्राम को क्या कर उलट दो, मतलब कि अगर कोई लाइट रे अगर फोकस होकर गुजरता है, हाय हाय हाय, फोकस होकर गुजरता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद आय हाय प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाए, कहा, जहां से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा होगा बच्चों, ऐसा देखो ध्यान से, ऐसे डोल लो। अगर फोकस से होते गुजरता हो, अगर प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा लगेगा कि क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगा।
तो दोनों में रूल सेम है कि जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस लौट जाएगा। तो रूल पहला कि अगर कोई लाइट रे प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो फोकस होकर गुजरता है, और उल्टा क्या है, अगर कोई लाइट रे अगर फोकस होकर गुजरता है तो प्रधान परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के सीधे समांतर निकल जाता है। तो रूल हुआ सेकेंड। अब बात करते हैं थर्ड। रूल नंबर थर्ड। थर्ड क्या बच्चों? थर्ड क्या है, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। ये तो थर्ड खत्म होने वाला है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको रफ कर दे। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको भी रफ कर देते हैं। ये दो को क्या हो गया ना? अरे भाई की बातें समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मेरा और जज्बा जुनून आगे की ओर क्या हो, मूव करे, ताकि मैं और अच्छा से आपको क्या कर सकूं, समझा सकूं और पढ़ा सकूं। ठीक है, ये हो गया। रूल नंबर थर्ड क्या बच्चों कि अगर कोई लाइट रे सीधे कहाँ पड़ जाए, पप्पा जी के मुंडी पे, मतलब पोल पे। कहाँ पड़ता हो बच्चों? एकदम सीधे कहाँ पड़े, ऐसे पोल पे पड़ जाए। कहाँ पड़ जाए बच्चों? एकदम पोल पे पड़ जाए। कहाँ पड़ जाए? पोल पे। तो चलो पड़ गया पोल पे। तो बताओ, ये आपतित किरण अगर इसी को तुम क्या इस पर डाल दो अभिलंब, ये हमारा क्या बन जाए? नॉर्मल। तो बताओ, ये कोण हमारा क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई होता है। तो दर्पण कहता है कि एंगल आई जो होता है वो आर के बाद, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर ना सीधे पड़ेगा पुल पे ना, तो जितना कोण से पड़ेगा, मान लो अगर 30 डिग्री कोण से पड़ रहा है तो कितना डिग्री से होगा रिफ्लेक्टेड? यानी 30 डिग्री से होगा। मतलब इस रूल थर्ड कुछ नहीं है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। ये आपको 36 के वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस द्वारा प्रूफ किया जाएगा कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है तो होता है। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण सीधे पोल पर पड़े तो परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए सीधे चली जाती है या निकल जाती है। ठीक है, अगर 30 का पड़ेगा तो 30 जाएगा, 60 जाएगा तो 60 से जाएगा, अगर 80 का आएगा तो 80 जाएगा, 30 का आएगा 30 के जाएगा। यहाँ पर व्यवस्था दिया है, अगर सीधे पोल पर पड़ेगा, सीधे पोल पर पड़ेगा, सीधे पोल पर पड़ेगा बच्चों, तो जितना एंगल से आएगा, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस चला जाएगा। अगर ये 30 है, इसको कितना हम जी 30, यहाँ पर भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही लागू होगा। ठीक है, तो क्या नंबर थर्ड समझ आ गया? अगर सीधे पोल पर पड़ेगा तो जितना कोण से पड़ेगा उतना ही कोण से आएगा। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू का होता है आर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। ये हो गया और रूल 4 हो गया। रूल 4 क्या है मैं इसमें समझा सकता हूं कि ये वाला ग्रीन कलर में बता रहा, ठीक है। रूल 4 कि अगर कोई लाइट रे अगर ओवरलैपिंग हो जाए, किसके ऊपर? वो आए प्रधान अक्ष के ऊपर। अगर कोई लाइट रे अगर प्रधान अक्ष के ऊपर से होकर गुजरता है तो बबुआ यह नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा, मैंने प्लेन मिरर में एक सवाल बताया था, याद आ रहा है? इसी एकदम 90 डिग्री में पड़ेगा तो आएगा, उसी पे जाएगा, उसी पे तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। याद आया? अगर याद हो तो पीछे का लेक्चर जरूर देखो।
तो उस इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमाओगे ना, जैसे घुमाओगे तो ऐसे दिखेगा, हाँ ऐसा लगेगा। और लगेगा तो खड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल इसी पर होगा, तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मजा आया ना। यानी यहाँ पर भी एंगल आई बराबर एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रधान अक्ष पर जाएगा, पुल से टकरा के वापस उसी रास्ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे आएगा और जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। ठीक है, रूल 4 समझ में आ गया। अब बात करते हैं रूल 5 यानी रूल 5। रूल 5 को मैं समझा सकता हूँ। देखो बच्चों, रूल 5 क्या है, ये है आपका ब्लू मार्कर से बना रहा हूं। ठीक है, तो ये फोकस है, ये क्या है बच्चों, फोकस है। और ये बच्चों ये है आपका सेंटर। ठीक है, मान लो सेंटर है यहाँ पे। अभी ये जो कॉनकेव मिरर है वो क्या है, एक स्फेरिकल मिरर ही तो है, थोड़ा सा यहाँ रहेगा। तो अगर कोई मान लो, चलो मैथ की बात करते हैं, तुम लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, सर्किल, सर्किल का सेंटर होता है। अगर इसके चाप से लंग डालोगे तो कहां से पास करता है, बोलो 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 बोलो, याद कुछ है ना मैथ के बाद, लंग डालेंगे तो कहां से गुजरता है, सेंटर से। उसी प्रकार ये हमारा हो गया सर्कल, और अगर इस चाप से अगर लंग डालेंगे तो बबुआ कहां से होकर गुजरेगा, अरे बोलो बोलो, सेंटर से नहीं, सेंटर से ही गिरेगा, सीने से नहीं गिरेगा। मतलब ये हमारा 90 डिग्री का बनाएगा बबुआ, कौन बनाएगा, 90 डिग्री को बनाएगा। तो अगर कोई प्रकाश किरण अगर सेंटर से होकर गुजरता है, उसी रास्ते आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मजा आया ना। अच्छा है, यहाँ देखो, अब अगर मान लो यहाँ पे तो सेंटर तो वास्तव में निर्भर नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काल्पनिक आएगा जाएगा। तो काल्पनिक आएगा तो क्या दिक्कत है, मान लो ये सेंटर डॉट 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 मान लो, ऊपर डाल दो, इसको रफ कर देते हैं, ऐसे ऐसे डालो, ऐसे ऐसे डाल दो, ऐसी पर आएगा ऐसी पर जाएगा, आ रहा है जा रहा है, ऐसे डॉट 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 मिला दो, तो बुलाएगा केंद्र से कहा आ रहा है जा रहा है। तो क्या है, 5 गो रूल था, 5 समझ में आ गया ना। एक बार चलो समराइज करते हैं। पहला रूल कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस गुजर जाएगा, फोकस जाएगा तो प्रधान समानांतर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से रूल 3 कि अगर डायरेक्ट पोल पर पड़ेगा तो परिवर्तन के नियम का पालन करते सीधे निकल जाएगा। रूल नंबर 5 4, अगर ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब ओवरलैपिंग में क्या समझो, एक के ऊपर एक का चढ़ जाना, एक का ऊपर एक का चढ़ जाना, जैसे 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 ये मार्कर है और ये मार्कर है, ये मार्कर इसके ऊपर चढ़ गया तो क्या हो गया, ओवर लैपिंग, फीमेल के ऊपर मेल का चढ़ जाना है ना, तो हो गया। तो आएगा जाएगा, उसी प्रकार से अगर चाप से लंब डालेंगे तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, किससे, सेंटर से। ठीक है, तो कॉनकेव में सब रियल में होगा और कॉन्वेक्स में सब काल्पनिक में होगा, कल्पना में यानी हाइपोथेटिकली मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि 5 रूल समझ में आया हो। रफ कर दे, नोट कर लो। अब क्या करते बच्चों, सबसे मजेदार टॉपिक, F इक्वल टू R/2 हम सिद्ध करने वाले हैं कि F इक्वल टू R/2 होता है, तो होता है कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, पूरे इंडिया में किसी भी बोर्ड की एग्जाम देंगे या कंपटीशन की एग्जाम देंगे, ये आता है तो आता है। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक क्या था बच्चों, प्रूफ दैट या रिलेशन बिटवीन, किसकी भी निकालना है, रिलेशन बिटवीन F एंड R, यानी फोकस दूरी
और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन निकालना है तो मेरे पास कितने दर्पण है, 2 दर्पण है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो मैं कॉनकेव में बता रहा हूँ और आपको किससे बनाना है, कॉन्वेक्स में बना देना है। और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर में मैं कॉन्वेक्स का बना दूंगा। ठीक है, तो हम पहला केस पढ़ेंगे किसमें, कॉनकेव में। याद रहेगा ना कि कुछ टास्क भी दिया गया था, क्या दिया गया था वो याद होना चाहिए। तो मैं केस फर्स्ट पढ़ने वाला हूं, इन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट किसे पढ़ने वाले हैं बच्चों, इन कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण किससे पढ़ने वाले बच्चों, इन कॉनकेव मिरर। ध्यान दो इधर, कहा देख रहा है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले तो आपको एक लेना पड़ेगा ना अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, कॉनकेव मिरर, यानी बाहर का पेंट करो अंदर का छोड़ो। ये हो गया कॉनकेव मिरर, हो गया। ये बताओ क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, प्रधान अक्ष, और ये प्रधान अक्ष का पोल हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ है, टच कहाँ है, टच इन्फिनिटी, सन कहाँ है, इन्फिनिटी मान लो। तो इन्फिनिटी है, तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी का सन है, हमारा टर्म्स क्या है, बड़ा टर्म्स है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से मान लो कि लाइट रे आ रहा है, ऐसे आ रहा है लाइट रे, ऐसे आ गया। अब देखो आ रहा है, अब बताओ ध्यान दो किसके समानांतर है, ये वाला किसके है, बोलो बोलो बोलो। अरे अभी तो बताए थे ना रूल फॉर डायग्राम, अरे यार प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो लाइट है ऐसे आ रहा है किसके समानांतर, देखो 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 किसके समानांतर, अरे बोलो ना प्रधान के। तो बताओ 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 बताओ, अगर आ रहा है तो कहां से गुजरेगा, बोलो बोलो बोलो, अबे बोलो ना, अब बोलने से पहले मुंह खोलना पड़ता है, याद है ना। तो बोल देंगे, बोलना क्या है, तो फोकस होकर का हो जाए, गुजर जाएगा गुजर जाएगा गुजर जाएगा गुजर गया, गुजरने में क्या जाता है। अब क्या करो बच्चों, तुम ध्यान दो, ध्यान देना एकदम से कि हम पढ़ते हैं एक्चुअल में गोलीय दर्पण। एक्चुअल में ये होता क्या है, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो चलो एक कल्पना में क्या बना लो, हाइपोथेटिकली बना लो, कौन सी, स्फेरिकल बना दिया। सर्किल अभी वो भी बताते, सर्किल हो गया और ये हो गया सेंटर। अगर चांद से लंब डालेंगे कहां से पास करेगा, सेंटर से। अरे सेंटर से पास करेगा, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या, ये सर्किल है ना, अबे है ना, तो यह सर्किल है। तो अगर मैं इस पॉइंट से अगर लंब डालूंगा तो कहां से पास करेगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, सेंटर से पास करेगा। तो मैं लंब डालने वाला ऐसे 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 और ये हो गया लंब, बोलो बोलो। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मेरे एम, किसी दिक्कत। अब देखो ये हो गया लंब डाल दिए, अब ध्यान दो, चलो बात करते। अगर मान लो देखो ये लंब हो गया, हाँ देखो आपतित किरण अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई कहा जाएगा परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब बाबू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद है ना। तो इसको मान लेते हैं दोनों थीटा है, इसको हटा देते हैं। आप देखो देखो इसको मैंने रफ कर दिया, और अगर ये थीटा है तो बहुत वो का होगा, थीटा होगा। अबे होगा ना थीटा, तो ये थीटा थीटा। तो चलो अब चलते हैं कक्षा 7 में। तुम लोगों ने पढ़ा होगा दो समानांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा काटती है तिरछा ऐसे,
तो बबुआ अहोई जितना होता उतना वही होता है। अब देखो, अब अहोई जितना है ना उतना होई होता होगा। एक पिछली रेखा जो है ना, ये इसके अंतः कोण बाह्य कोण क्या होते हैं बबुआ, बराबर होते हैं। अगर हई 9 है, हई 60 है, तो ये क्या होगा 60। तो अगर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा तो अंदर वाला कितना होगा 2 थीटा होगा। तो सातवां तो बतिया याद है ना, तो थीटा होगा 2 थीटा। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ बच्चों, रफ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब बताओ दूरी का मापन कहाँ से करते हैं, खंभा से। खंभा का नाम पोल। तो पोल कहाँ है, ये है, नहीं नहीं ये है। तो यहाँ से दूरी का मापन करेंगे, ये हो गया ऐसे। अब देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इससे कोई काम नहीं है, इसका काम था खत्म हो गया बच्चों, यहाँ ध्यान दो। अब देखो ये वाला पोल हो गया और फोकस। तो पोल और फोकस के बीच का दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये दूरी हो गया आपका फोकस दूरी। ध्यान 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 दो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी को बोलो क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। और क्या करना है, बोलो बोलो, साइन कन्वेंशन लगाना है ना। तब बबुआ ये देखो पोल के ये दोनों सामने है, सामने तो सामने वाले निगेटिव, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा बबू, निगेटिव निगेटिव। अब चमका, आए चमका ना, चमकना चाहिए, सामने वाले निगेटिव, तो यो माइनस हो जाएगा, यो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब चलते हैं। एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब किसकी बारी है, पाइथागोरस थ्योरम की बारी है। ठीक है, तो मैं समझा दो। ये होता है 90 डिग्री। अगर मान लीजिए थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है। जो 90 होता है वो हमारे होता है, जो बचा हमारा बेस होता है। क्या हर बार बेस नीचे होगा, कदापि नहीं। अगर ये थीटा होता तो पी यहाँ आ जाता, तो बेस ये बन जाता, बेस ये बन जाता। मतलब कौन थीटा निकालना है उस बात डिपेंड करता है, कौन, पी और बेस। ठीक है, तो ये 90 उसी पर तुम देखना, यहाँ पर कितना कोण है बाबू, 90 डिग्री है। यानी तो ध्यान देना, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है, दिस और दिस में लगाने वाला हूँ दो समकोण त्रिभुज। क्या लगाना है बच्चों, दो समकोण त्रिभुज। देखो, तो अब मतलब नाउ ना मतलब क्या होता है, अब त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा लेना बच्चों, इसको देखो, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये क्या होगा, ये वो थीटा होगा। तबे ना है, थीटा थीटा कितना होगा 2 थीटा। दो गो अंदर वाली एक बाहर वाली के बराबर होती है। मतलब आपने पढ़ा होगा 7th में कि त्रिभुज का दो गो अंतःकोण एक गो बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब अगर दो गो अंदर, दो गो घर में पतो हो और एक बाहर वाली, तो बाहर वाले अकेले जितना खर्चा कराएगी दोनों अंदर वाले मिल कराएगी, कराएगी ना। तो ये होता है दो अंतः कोण एक बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब मान लो कि एक लड़का है जिसका शादी हुआ 3 गो, 2 गो उसका वाइफ घर पे रह रही है और एक गो शहर में रह रही है। अकेले शहर वाली जितना खर्चा कराएगी दोनों घर वाली मिल कराएगी ना। आपको बाहर वाला करेगी, कब मॉल में लग जाएगी, कब थिएटर में लग जाएगी, जाएगी ना, कब पार्क में अगर बार घुमाएगी, खूब खर्च करेगा अकेले। अब घर वाला दोनों को तो होगा जैसे बाहर निकले सास उधर कुछ ध्यान, कहाँ जाता रहो। तो इसका मतलब दो को अंदर वाला जितना खर्च कराएगा उतना अकेले बाहर वाला कराएगा, है ना, एक कराएगी, है ना।
इसका मतलब दो अंतः कोण एक बाह्य कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज मैं लगा दिया, त्रिभुज देखो ध्यान से, त्रिभुज CMP में, त्रिभुज CMP में नहीं पता है, नहीं लग रहा है, अबे लौका ही नहीं दे रहा है, तो निकालो निकालो, इसको पकड़ के निकालो। निकालेंगे तो कैसे, ऐसे है ये प्रधान अक्ष है, ऐसे ये वाला गया है और ऐसे हल्का आर्क बना दो, ये वाला दर्पण तुम्हारा दिख ही रहा है, ये 90 डिग्री हो ही गया, और ये थीटा हो गया, और ये सनम हो ही गया, और ये पी हो ही गया, और इसके बीच का दूर देखो हमारे पास आर है ये मानस में, और तुम देखना थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों, ये एम हो गया, ये पी होता है, तो छोरा हमारा क्या हो गया, बेस बन गया, 90 से दोनों को, वाह बच्चों, पी बाई बी क्या होता है, त्रिकोणमिति याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉस, पंडित बोल पंडित, हरि हरि बोल, तो पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। मतलब अगर एंगल बड़ा हो तो क्या लिख दो, टेन थीटा, एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, चूंकि यहाँ दिख रहा है टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, और यहाँ पर अगर टेन थीटा वेरी 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 बच्चों क्या हो, स्मॉल हो, छोटा हो, तो हमको तो क्या होता है, तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इसलिए खाली लिखूंगा थीटा बराबर पी बाई बी, और पी बच्चों क्या है, आप देखो यहाँ पी क्या है, एम पी क्या है, एम पी, तो हो जाएगा एम पी बट्टा, यहाँ पर वी क्या है, सी पी क्या है, तो हो गया सी पी, तो थीटा बराबर हो गया एम पी बाई सी पी। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। क्या समझ में आ रहा है, क्या भाई की बात समझ में आ रही है ना, आनी चाहिए। फिर उसी प्रकार से लगा दो, फिर नाव लगा दो, नाव त्रिभुज, अब देखो कौन बचा है, देखो त्रिभुज एफ एम पी बचा है, मतलब त्रिभुज एफ एम पी में, पी में देखो, अबे नहीं लग रहा है, पकड़ो पकड़ के निकालो निकालो, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे निकालो, देखो ये प्रधान अक्ष है, ये मिरर है, इसको तो निकल कर देते हैं, और देखो यहाँ पर ये हो गया फोकस हो गया, ये हो गया पकौड़ा, और ये हो गया मामा, और देखो ये हो गया तुम्हारा 2 थीटा, और इसके बीच का दूरी हमको दिया है, बोलो ना -f। अब देखो थीटा के सामने वाला पी होता है, 90 के सामने वाला क्या होगा, मतलब नहीं है, और हमारा बच गया बेस। यहाँ पर भी क्या लग रहा है पी बाई बी, तो एंगल छोटा बन रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में दर्पण जो होता है बहुत ही क्षीण होता है, बहुत ही पतला होता है, ये समझ रहा है, ये वक्र नहीं है, समझे कि सीधा, अगर इतना छोटा इसका मान लो इतना सा भाग काटेंगे तो कैसे दिखेगा, सीधा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने कितना मान लिया यहाँ पर 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा, मतलब 2 थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई बी। तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला बच्चों, कि 2 थीटा बराबर पी बाई बी, पी क्या होगा देखो एम पी बाई, और ये हो जाएगा एफ पी, तो यानी 2 थीटा बराबर हो गया एम पी बाई एफ पी। इसको क्या मान लेते बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देर किस बात का है, भाग तो करो, समीकरण 2 को किससे बाल दो, बालो बालो बालो, किससे, भोथरी से, ना पेन से काटना है, तो बोलेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग करने, करो तो करेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा बटा थीटा बराबर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, एम पी बाई एफ पी बट्टा, बोलो ना जरा ध्यान से, एम पी बाई सी पी। आए कुछ तो मरेगा, कुछ तो मरेगा, थीटा थीटा मर गया, और मध्य पदस भी मर गया, एमपी गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, और यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू
CP/FP। जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। हमको पता है कि भबुआ CP का मान क्या होता है, -R होता है, और FP का मान क्या होता है, -F होता है। जरा सा इसका मान रखिए, आंसर पाइए। यानी 2 = CP का मान क्या है, -R है, तो -R। अब बटा FP का मान क्या है बच्चों, -F। माइनस है, फिर कुछ मरेगा, माइनस से माइनस गया तेल बचने। तो ये वाला यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से F बराबर हो जाएगा R बाई, है यहाँ कूद जाएगा, है यहाँ कूद जाएगा, तो F बराबर R/2। या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ तो 1 है, तो हो जाएगा R बराबर 2F। यानी आपका भाई साबित करके दिखा दिया, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के हचाक देना आधी होती है। क्या होती है बच्चों, आधी होती है। या किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के दुगुना होता है। या तो फोकस दूरी दुगुना होगा, या फोकस वक्रता त्रिज्या दुगुना होगा, या फोकस दूरी क्या होगा बच्चों, आज होगा। तो बड़े प्यार से बोलेंगे, हैंस प्रूव्ड। और स्माइल के साथ इस पर स्माइल बनता है ना। ठीक है, अब भाषा कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि बोर्ड में तो भाषा आएगा, तो भाषा इसको देखा जाएगा और लिखा। भाषा क्या लिखना है, लिखेंगे कि नीचे के चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है, जिसका पोल P फोकस F और वक्रता के अंदर C है। इसके सामने वस्तु अनंत पर रखा गया है, और अनंत से एक सीधी प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, जो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजर जाती है, जो चित्र में इस प्रकार दिखलाया गया है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे और बना के और प्रूफ कर देंगे। तो आया ना समझ में, आना चाहिए। ठीक है, रफ कर लो, रफ करें। तो आज के लिए क्वेश्चन की बारी है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द मजेदार ट्रिक के साथ। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि अगर R = 20 सेंटीमीटर दिया हो, मतलब भाषा में लिख रहा हूं, दिया होगा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, तो क्या निकालना है बच्चों, फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, फोकस दूरी। तो हमको पता है, सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे कैसे, लिख देंगे, चूंकि F बराबर क्या होता है, R/2। हम मुका दिया, R दिया है, R यहाँ पे हो जाएगा 20/2, काटेंगे कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम हल्का सवाल है। सेकंड सवाल है कि अगर F = 0.5 सेंटीमीटर हो, R कितना होगा बच्चों बताओ। मतलब किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो क्या करना, हमको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि F, चूंकि मुझको पता है F = क्या होता है, R/2। इसलिए हम R पे निकालना है, R बराबर हो जाएगा 2F, और F का मान दिया है, तो हो जाएगा 2 × 0.5, 5 × 10, यानी कितना होगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में
सही है। देखते हैं कौन बनाता है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना। ऑप्शन है इसका ए, बी और सी और डी। पहला ऑप्शन है कि आर ग्रेटर देन 2f, आर इक्वल देन 2f, और आर लेस देन 2f, और आर इक्वल देन f/2। बोलो, चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। कौन सा होगा? अरे चुटकी बजाने से बन जाएगा इसको। अरे प्रूफ किए थे। अरे यार इसको तो अभी सॉल्व किए थे, प्रूफ किए थे कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। r बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो भाई कहाँ चलेगी? चलेगा ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। इसका मतलब r किसके बराबर होना चाहिए? 2f के बराबर। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन 4 हो गया, 3 चौथा मान लेते हैं कि कोई मान लो मेरे को दिया हो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर पड़ा ना, कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर का मान लो कि फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आपको आर बताना है। क्या बताना है? आर बताना है। क्या बताना है? आर बताना है। आर बताना है। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे रहा हूं। +40 सेंटीमीटर, -0.4 सेंटीमीटर, माइनस -0.4 सेंटीमीटर, और +0.4 मीटर, -0.4 मीटर। ठीक है, चलो सब करो। देखो कैसा आ रहा है, सब करें। देखो हमको पता है कि चूंकि f बराबर क्या होता है? r/2। हमको f दिया और r निकालना है। क्या निकालना? r निकालना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से r में कुछ 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2f। इसलिए r इक्वल टू क्या होगा? 2 और f का मान दोनों कितना दिया है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 20। तो इसलिए r इक्वल टू कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना, कौन सा दर्पण है? कॉनकेव है। तो कॉनकेव कहता है हम किस में होते हैं? माइनस में होते हैं, क्योंकि दिया गया फोकस दूरी किस में होगा? माइनस में होगा। तो क्या -40 सेंटीमीटर में दिया है? ऑप्शन देखो तो। अगर हाई रहता माइनस में तो काम बन जाता, लेकिन उसके अलावा कोई दिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो किसको किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को थोड़ा मीटर में चेंज करते हैं। तो r इक्वल टू हो जाएगा -40। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। तो 1/100 से भाग कर दो, यहाँ हो जाएगा 100। तो यहाँ हो जाएगा r बराबर हो जाएगा कितना? काटेंगे ऊपर 2 0 भेज दो, तो हो जाएगा कितना? -40 गुणे 10 के पावर -2। मतलब इसको घुसाएंगे तो कितना देगा बच्चों? r इक्वल हो जाएगा माइनस, एगो तो खत्म हो गया तो हो जाएगा -0.4 मीटर। क्या ऑप्शन में दिया है? बोलो बोलो बोलो। -0.4 में दिया। देखो देखो देखो, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी। तो अगर मेरा दे में पूछेगा ना, अगर कोई सा भी पीर नहीं दिया है, खाली बोला है गोलीय दर्पण, तो हमेशा प्लस मारेंगे। और अगर तुमको दिया हो कॉनकेव तो माइनस, कॉन्वेक्स तो प्लस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोशार जुनून के साथ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन कब जाएगा कैसे पता चलेगा? ठीक है, थैंक यू।